भी अध्ययन करता हूँ, खुद भी जो है ना अध्ययन करता हूँ और अध्ययन के साथ ही मैं यहाँ पर आता हूँ। ठीक है? सो आगे बढ़ते हैं और मैं अपने उस विषय को नहीं छोड़ना चाहता जो मैं लगातार आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ और अभी तक मैंने जितनी भी बातें आपको बताई हैं, मैं उसको फिर दोहराना नहीं चाहता हूँ क्योंकि यूट्यूब पर ऑलरेडी वो अवेलेबल है। आप हर घर प्रार्थना घर के यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके पास नए-नए संदेश आते रहें और थोड़ा-सा समय दीजिएगा, है ना? सोशल मीडिया पर अच्छी-अच्छी बातों को सुनने के लिए। कई लोग इस सोशल मीडिया का दुरुपयोग कर रहे हैं। है ना? इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना? इसमें केवल जो है ना मित्रता वाली बात या इधर-उधर की बात या फ़िज़ूल बातें या हॉलीवुड, बॉलीवुड ये तमाम चीज़ें, फ़िल्मी दुनिया और बहुत सारे जो नाटक की बातें हैं, दुनिया जो चालाकी की बातें, उससे प्रभावित हो रहे हैं, है ना? सो मैं आप सभी लोगों को उत्साहित करता हूँ कि जब जब परमेश्वर ने ये खुला हुआ रास्ता सुसमाचार के लिए आपको दिया, वचन सीखने के लिए, सुनने के लिए दिया, तो इसका सही इस्तेमाल करिए, है ना? सो बहुत-बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और इस कारण से अभी भी आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं मेल मिलाप वाले तम्बू के बारे में जितनी शिक्षाओं को दिया है, उस शिक्षा को मैं अब आगे बढ़ा रहा हूँ। आप सभी को मालूम है कि तम्बू को बनाने और उसकी योजना प्रकट करने के लिए परमेश्वर ने मूसा को चुन लिया, है ना? मूसा को क्या किया? चुन लिया। उसका कारण भी था। तम्बू अनंत बातों का एक प्रतिरूप था। मैंने शुरू से बताया कि तम्बू के अंदर बहुत सारी भविष्यवाणी छुपी हुई है। अगर आप पुराना नियम को पढ़ेंगे ना तो पुराना नियम में इतनी भविष्यवाणी छुपी हुई है जब उसको आप समझ पाएँगे ना तो बहुत ही रुचि के साथ आप पुराना नियम को पढ़ेंगे। क्योंकि कई बातें हमको समझ में नहीं आती है इसलिए हम पुराना नियम को नहीं पढ़ते हैं। है ना? सो आप सभी लोगों को उत्साहित करते हैं कि प्रार्थना पूर्वक पढ़िए और परमेश्वर उसकी समझ आपको प्रदान करेगा। तो तम्बू जो है मेल मिलाप वाला तम्बू अनंत बातों का एक प्रतिरूप था। और वो केवल साक्षर इज़राइलियों के लिए था। साक्षर इज़राइलियों के लिए, आत्मिक इज़राइलियों के लिए नहीं, है ना? मैं बताऊँगा बाद में इसका मतलब क्या होता है। और वह केवल उन्हें पृथ्वी के कनान पहुँचाने के लिए था। जो मेल-मिलाप वाला तम्बू जो था, वो केवल पृथ्वी के कनान तक पहुँचाने के लिए था, स्वर्गीय कनान नहीं, याद रखिएगा। परंतु आपको बताना चाहते हैं इस तम्बू के बारे में प्रकाशन और उसे बनाने के लिए मूसा को एक ऊंची प्रतिष्ठा और एक बड़ी त्याग की जरूरत पड़ी। जब उस तंबू को जो भौतिक रीति से था, जो भौतिक था, है ना? वो सारी चीजें दिख रही थी आंखों से। अगर उस तंबू के लिए मूसा को इतना बड़ा प्रतिष्ठा को और बहुत सारी ऊंची बातों को, मान को, मर्यादा को, पद को, पोजीशन को त्यागना पड़ा, तो आप समझ सकते हैं यदि ऐसा है, यदि ऐसा है, तो सच्चे तंबू और वास्तव में तंबू जो है वो सियोन को दिखाता है। उसके प्रकाशन को अर्थात स्वर्ग के प्रकाशन को पाने के लिए हमें कितना प्रतिष्ठा और कितना त्याग हमको करना पड़ेगा। कितनी प्रतिष्ठा को और कितनी ऊंची बातों को हमको त्याग करना पड़ेगा। हमारी कितनी महान और ऊंची बुलाहट है मेरे प्रियो। इब्रानियों 11 अध्याय उसका 24 से लेकर 27 पद जब आप मूसा के उस त्याग के बारे में पढ़ेंगे, आपने पढ़ा है लेकिन फिर भी हम रिवीजन करना चाहते हैं। आप सब मेरे साथ खोलिए इब्रानियों 11 अध्याय और उसका 24 से लेकर के 27 पद। वहां पर क्या लिखा है परमेश्वर का वचन, आप में से कोई भी इसको स्पष्ट आवाज में पढ़ सकता है जी। इब्रानियों 11 24 विश्वास से 27। विश्वास ही से मूसा ने सियाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। विश्वासी से राजा के क्रोध से ना डरकर उसने मिस्र को छोड़ दिया, क्योंकि वह अनदेखी को मानो देखता हुआ दृढ़ रहा। आमीन। मैं अनदेखे को देखता हुआ, है ना? कितना अच्छा शब्द लिखा हुआ है, क्योंकि वह अनदेखे को मानो देखता हुआ दृढ़ रहा। विश्वास अनदेखे को देखना है मेरे प्रिय। विश्वास जो दिखाई नहीं दे रहा है उसको देखना है। अगर आपके पास विश्वास है तो विश्वास एक ऐसी आंख है जो अनदेखा को देख लेता है। मैं आपको उत्साहित करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। बहुत सारी चीजें आप देख नहीं पाते हैं। आप अपने चंगाई को देख नहीं पा रहे हैं, आप अपनी सफलता को देख नहीं पा रहे हैं, आप अपनी शांति को देख नहीं पा रहे हैं, आप अपने उपाय को देख नहीं पा रहे हैं, आप बहुत सारी चीजों को शायद आंखों से देख नहीं पा रहे हैं। जो मैं प्राप्त करना चाहता हूँ वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ विश्वास एक ऐसी आंख है। ये जो विश्वास है एक सरल भाषा बताना चाह रहा हूँ
कि ये जो विश्वास एक ऐसी आंख है जो मानो अनदेखा को देखने के लिए आपको योग्य बनाता है। यहाँ पर मूसा के बारे में अंतिम जो शब्द जो 27 पदों में देखा, क्योंकि वह अनदेखे को मानो देखता हुआ क्या रहा, दृढ़ रहा। मेरे प्रियो, परमेश्वर से दुआ कीजिए कि परमेश्वर मुझे वो विश्वास की आंख दीजिए कि मैं अनदेखा को देख सकूं और दृढ़ रहूं, अटल रहूं, है ना। हम देखते हैं कि मूसा जब सयाना हुआ तो फिरौन की बेटी का बेटा कहलाने से इनकार कर दिया। ये एक बहुत बड़ा पद था मेरे प्रियो। उन दिनों मिस्र एक बहुत ही महान राष्ट्र दुनिया में जाना जाता था, एक बहुत ही प्रभावशाली राष्ट्र, और उस राष्ट्र का जो सम्राट है उसकी बेटी ने इसको लालन पालन किया था और अपना बेटा इसको बना लिया था। लेकिन मूसा जब सयाना हुआ उसको मालूम चल गया कि मैं इनका बेटा नहीं हूं, मैं इनका मैं मिस्री नहीं हूं। वो अपनी अपनी जो पहचान है उसको पहचान लिया और उसने क्या किया, उसने इनकार कर दिया। लिखा है इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख सुख भोगने से भोगना अधिक उत्तम, लिखा है भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, और यही उसके लिए एक ऐसा जो है कहेंगे बात साबित हुआ कि परमेश्वर को उसको मेल मिलाप वाला तंबू का प्रकाशन देना पड़ा। मेरे प्रिय, परमेश्वर ने मूसा को मेल मिलाप वाला तंबू का प्रकाशन क्यों दिया? क्यों परमेश्वर ने इस बात को अब्राहम को नहीं बताया, इसहाक को नहीं बताया, याकूब को नहीं बताया, यूसुफ को नहीं बताया? मूसा में परमेश्वर ने उस योग्यता को देख लिया था। मूसा में परमेश्वर ने, अब समय आ गया था कि परमेश्वर अपनी इच्छा को बता दे, मेल मिलाप वाले तंबू के द्वारा अपनी उन इजरायलियों के लिए या लोगों के लिए भविष्य को बता दे। सो मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो प्रकाशन है, अगर मेल मिलाप वाला तंबू को मूसा को मिला है तो उसका पहला कारण है क्योंकि मूसा ने अपनी ऊंची प्रतिष्ठा को और ऊंची पदवी को उसने त्यागा, उसको त्याग करना पड़ा, है ना। आप समझ सकते हैं कि केवल भौतिक कनान तक जाने के लिए इतनी बड़ी बात मूसा को करना पड़ा, तो स्वर्गीय कनान जाने के लिए आप समझ सकते हैं उस सच्चे तंबू स्वर्गीय कनान तक जाने के लिए और उस प्रकाशन को पाने के लिए हमें कितनी बड़ी प्रतिष्ठा को त्यागना जरूरी है, कितना बड़ा त्याग हमको करना जरूरी है ना। प्रतिष्ठा पाने के तुरंत पश्चात ऐसा नहीं है कि उसे जो उसको प्रकाशन मिल गया। जो प्रतिष्ठा, जो जो पदवी था, उसको त्यागने के बाद ऐसा नहीं कि तुरंत हो गया सारा चीज, है ना। उसको तुरंत प्रकाशन नहीं मिला। इस बीच आप सभी को मालूम है कि मूसा जो महल से कहां जा रहा है, जंगल। महल से कहां जा रहा है, जंगल। 40 वर्ष उसे जंगल में रहना पड़ा और परमेश्वर के लिए उसे अपनी सारी शिक्षा और ज्ञान को छोड़ना पड़ा। आपको मालूम है कि मूसा वचन और क्रिया में शूरवीर था। वचन में भी बहुत ज्ञानी था और वो शूरवीर व्यक्ति था, बहुत बहादुर। उसने सारे युद्ध की जो कौशलता है उसने सीख रखी थी। कैसे भाला चलाना है, कैसे तलवार चलाना है, कैसे तीर चलाना है, इन सारी बातों का ज्ञान मूसा के पास था। इन सारी बातों को जंगल में उसने छोड़ दिया। बोला ये काम नहीं आएगा। परमेश्वर की सेवा में कई बार मेरे प्रियो, आपकी जो दुनिया की जो शिक्षा और डिग्रियां है ना, वो काम में नहीं आता है। कई बार वो काम में नहीं आता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, कई बार दुनिया के हिसाब से मैं बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, बहुत ज्यादा मेरे पास एजुकेशन नहीं है, लेकिन इतना है कि जब मैं आत्मिक सेवा में आया तो परमेश्वर ने कभी भी पीछे नहीं रखा। आज भी जो है ना, मैं अभी एक स्कूल में प्रचार कर रहा था। एक स्कूल में मुझे क्रिसमस गैदरिंग बुलाया गया था और वहां जितने स्कूल के टीचर्स जितने भी थे और चुने हुए कुछ पेरेंट्स लोग थे, इवन यहाँ के जो प्रिंसिपल थे, वो भी इतना ज्यादा प्रभावित हो गए कि उन्होंने बोला आप ऐसे कैसे बोल पाते हो, है ना। सो मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर जब किसी को योग्य बनाता है ना, तो बड़े बड़े बुद्धिमान लज्जित हो जाते हैं। अपने बुलाए जाने को तो सोचो तुम कैसे बुलाए गए हो। परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया, निर्बलों को चुन लिया, तुच्छों को चुन लिया, जो कुछ थे ही नहीं उनको चुन लिया। परमेश्वर कई बार ऐसे लोगों को चुनेगा जिसके विषय में लोगों ने कल्पना तक नहीं की कि ये व्यक्ति कुछ कर सकता है, ये व्यक्ति कुछ करेगा। कई बार हम ऐसे लोग चुने गए जो जो पाप में थे और परमेश्वर ने उसको चुन लिया और उसको धर्मी बना करके अपनी महिमा के लिए उसको इस्तेमाल कर रहा है। सो अद्भुत है परमेश्वर का चुनाव, है ना। परमेश्वर के राज में वेश्या जा रहे हैं, बताइए। राहाब जैसे वेश्या जो है ना, उसके उसके वंशावली में उसका नाम दर्ज है।
है ना? कई ऐसे लोगों का नाम अगर उसके वंशावली मती में पढ़िएगा, तो आपके और मेरे हिसाब से ये कैसे उसका वंशावली में आ सकता है? लेकिन परमेश्वर ने ऐसे लोगों को भी अपने लिए योग्य बनाया, अपने लिए, है ना? तो कई बार आपको जंगल में रहना पड़ सकता है। मूसा असुविधाओं के बीच में रहा, पहले वो महल की सुविधाओं में रहा, वहां उसको त्यागा और असुविधा में रहा। मेरे प्रियो, अगर परमेश्वर ने उसको मेलमिलाप तंबू का प्रकाशन दिया है, तो उसका वजह यह है क्योंकि मूसा ने एक ऊंची प्रतिष्ठा को त्यागा। मूसा ने जो है एक अपनी उस सारी शिक्षाओं को जो मिस्र में उसने प्राप्त की थी उसको त्यागा। उसने उस ज्ञान को छोड़ा, अपने आप को शून्य कर दिया, अपने आप को नम्र कर दिया। जंगल में 40 साल उसको लगे अपने आप को नम्र करने में। परमेश्वर से प्रकाशन पाने के लिए हमारा संसारिक ज्ञान और अनुभव कई बार रुकावट बन सकता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये चीजें कई बार हमारे लिए रुकावट, क्योंकि ज्यादा ज्ञान हो जाता है ना, तो ज्यादा सवाल हो जाता है। फिर हम बाइबल पर भी कई प्रकार के सवाल कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास ज्ञान ज्यादा बढ़ जाता है। जानते हैं, अधिक ज्ञान घमंडी बना देता है। पौलुस एक बात को दूसरा कुरिन्थी 12 का 1 पद में बोलता है। देखिएगा, दूसरा कुरिन्थी 12 का 1 पद में पौलुस क्या बोलता है यहाँ पर। दूसरा कुरिन्थी 12 का 1 जी, आप एक पद को केवल यद्यपि पढ़िए। घमंड करना मेरे लिए ठीक नहीं, तो भी करना पड़ता है। इसलिए मैं प्रभु के दिए हुए दर्शनों और प्रकाशनों की चर्चा करूंगा। उसका 7 पद पढ़िएगा। हाँ, इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल न जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत कि मुझे घूंसे मारे, ताकि मैं फूल न जाऊं। ताकि मैं भूल ना जाऊं। आज के लोग, हाँ मेरे पास ये योग्यता आ गया, मैं ऐसा गा पाता हूँ, मैं ऐसा प्रचार कर पाता हूँ, मेरे पास ये है, ऐसा है, वैसा है, या घर घोड़ा गाड़ी बंगला एजुकेशन शिक्षा बैक सपोर्ट, न जाने किन किन बातों का घमंड है। अपने शुद्धता का कई लोगों को घमंड है ना? पर यहाँ पर पौलुस बोलता है, कहीं ज्ञान के मामले में, प्रकाशन के मामले में मेरे अंदर घमंड ना आ जाए। मेरे पास इतना मसीह का प्रकाशन है, दिव्य दर्शन हुआ है इसको, यीशु मसीह का, है ना? और पौलुस समझ गया कि अगर मेरे ऊपर जो कांटा चुभाया गया, इसकी अनुमति दी गई है, परमेश्वर ने अनुमति दिया, शैतान का एक दूत को अनुमति दिया कि वो मुझे घूंसे मारे, वो मुझे कांटा चुभाए, ताकि मैं फूल ना जाऊं, ताकि मैं घमंड ना करूं, है ना? सो मेरे प्रियो, कई बार परमेश्वर हमको दीन बनाने के लिए ऐसे हालात भी लेकर के आता है, और पौलुस के साथ भी हुआ। आप सभी को मूसा के बारे में तो पता है। परमेश्वर ने मूसा को एक बहुत बड़ा प्रमाण पत्र दिया और बोला, पृथ्वी में उसके समान नम्र व्यक्ति और कोई भी नहीं है। अगर परमेश्वर आपको वचन की समझ देगा, तो इस कारण से देगा, आप नम्र हैं। अगर आप नम्र नहीं है, अगर आप दीन नहीं है, खुद को छोटा नहीं कर रहे हैं, और किसी बात को लेकर घमंड है आपको अंदर, तो आपको सही प्रकाशन। जानते हैं, बहुत बार मैंने बहुत सारे ऐसे मसीह परिवार में मैं विजिट किया, जो बहुत धनी लोग हैं और बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। जानते हैं, उनके पास सबसे कम वचन का ज्ञान है, कम वचन का ज्ञान है, क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं कि बाइबल को पढ़े, और वो कुछ समझ में नहीं आता है। बड़े बड़े चर्च में मैंने देखा, कई लोगों को बाइबल खोलना तक नहीं आता है। मैं जमशेदपुर के हर एरिया में प्रचार किया, इसके अलावा भारत के भी अलग अलग क्षेत्र में प्रचार किया, अलग अलग कलीसिया में प्रचार किया। मैं कई बार बड़े बड़े चर्च में गया, और वहां मैंने देखा कि लोगों के साथ समस्या है, बाइबल खोलना नहीं आता है। एजुकेशन के मामले में और हर चीज के मामले में वो लोग बहुत अच्छे हैं, उनके पास धन है, संपत्ति है, अच्छे घर है, सारी चीजें हैं, एजुकेशन है, अच्छे कपड़े के साथ वो लोग आते हैं, सम्राट परिवार है, एकदम धनी मनी। लेकिन वचन के ज्ञान में एकदम गरीब लोग हैं। आप इस मामले में अमीर हैं मेरे प्रिय। हो सकता है आपके पास बहुत सारी चीजें नहीं है, लेकिन आपके पास परमेश्वर का ज्ञान है, ये एक बहुत बड़ी बात है। सब प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर परमेश्वर ने मूसा को मेल मिलाप वाला तंबू का प्रकाशन दिया, उसका पहला कारण है क्योंकि मूसा ने अपनी ऊंची प्रतिष्ठा को और उस जो स्थान को, पदवी को त्यागा। उसने ज्ञान को छोड़ा, उसने अपने सारे शिक्षा को छोड़ा। वो यद्यपि वचन में और क्रिया में शूरवीर था। आपके आत्मिक जीवन में कई बार मेरे प्रियो, आपको, आपके लिए संसारिक ज्ञान जो है, ये रुकावट पैदा कर सकता है। आपको तीसरी बात बताना चाहता हूँ, जो मूसा को परमेश्वर ने प्रकाशन क्यों दिया मेल मिलाप वाला तंबू का। परमेश्वर से तंबू की योजना प्राप्त करने के लिए, आपको मालूम है, मूसा पहाड़ पर चढ़ गया। मूसा बोल सकता था, प्रभु पहाड़ पे क्यों, आप इधर ही बोल दीजिए ना, इतना कठिन जगह में मुझे चढ़ने के लिए आप आज्ञा दे रहे हैं। और मूसा को जब बोला गया कि पहाड़ पर चढ़ जाओ, तो पहाड़ पर क्या हुआ, थोड़ा सा देखते हैं वचन को। निर्गमन 24 अध्याय चलते हैं हम लोग, और वहां पर देखिएगा 12 पद से आगे, मूसा पहाड़ पर चलता है, चढ़ता है, जब परमेश्वर उसको बोला पहाड़ पर चढ़ने के लिए। क्या लिखा है यहाँ पर, 12 पद से हम लोग पढ़ते हैं जरा। तब यहोवा ने मूसा से कहा,
पहाड़ पर मेरे पास चढ़ आ और वहीं रह, और मैं तुझे पत्थर की पटियाएं और अपनी लिखी हुई व्यवस्था और आज्ञा दूंगा कि तू उनको सिखाए। मैं तब मूसा यहोशू बस नामक रुक जाते हैं ना। हम लोग देखते हैं तब यहोवा ने मूसा से कहा कि पहाड़ पर मेरे पास चढ़ आ, पहाड़ पर चढ़ आ और वहीं रहे, वहीं पर रहो, पहाड़ पर चढ़ो और वहीं रहो। आप सबको मालूम है जब हम पहाड़ की बात करते हैं तो पहाड़ क्या क्या चीज को दिखाता है? पहाड़ दृढ़ता को दिखाता है, पहाड़ ऊंचाई को दिखाता है, पहाड़ अटलता को दिखाता है, पहाड़ कठोरता को दिखाता है। जब हम पहाड़ की बात करते हैं तो हम सबके ध्यान में आता है कि पहाड़ जो है ना टस से मस्त नहीं होता है। हम लोग के हमारे जो है ना उत्तर में जो हिमालय के पर्वत हमको शत्रु से बचा, कई तरह का हम लोग जानते हैं। हम लोग जब निबंध लिखते थे है ना, भारत के ऊपर में हमारे उत्तर में हिमालय है तो दक्षिण में ये है तो वो है, और हिमालय ये करता है वो करता है, हम लोग लिखा करते थे। मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहाड़ जो है दृढ़ता को दिखाता है, पहाड़ अटल होने को दिखाता है। मूसा वहां पर चढ़ा, परमेश्वर ने उसको बोला चढ़ो और वहीं रहो, ये ऊंचाई को दिखाता है, और उसने ऐसा ही किया। और तब मूसा यहोशू नामक अपने सेवक समेत परमेश्वर के पर्वत पर चढ़ गया। और लिखा है, और पुरनियों से वह यह कह गया, जब तक हम तुम्हारे पास फिर ना आए तब तक तुम यही हमारी बाट जोते रहो, तराई में तुम मेरी बाट जोते रहो। और सुनो, हारून और हूर तुम्हारे संग है, यदि किसी को मुकदमा हो उन्हीं के पास जाना, क्योंकि अभी हम कब आएंगे पहाड़ से हमको मालूम नहीं। तब मूसा पर्वत पर चढ़ गया, लिखा है, और लिखा है बादल ने पर्वत को छा लिया। मेरे प्रियो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक पहाड़ ढूंढो और वहां चढ़ जाओ, इसका मतलब ये नहीं है। मैं आपको पहाड़ पर चढ़ने का मतलब समझाऊंगा, है ना। आपने देखा इस प्रकार से मूसा पहाड़ पर चढ़ गया, और जो लोग तराई में थे, आपको बताना चाहते हैं, वे केवल थोड़ा सा धुआं और आग और गर्जन का शब्द सुन सके। थोड़ा सा धुआं और आग और गर्जन का ही केवल वो लोग शब्द सुन सके। हमें गहरे प्रकाशन देने के लिए, परमेश्वर की पूर्णता देने के लिए, परमेश्वर हमें ऊंचा जीवन बिताने के लिए बुला रहा है। ऊंचा जीवन को, ये जो पहाड़ है एक ऊंचा जीवन की बात करता है। यदि हमें गहरे प्रकाशन चाहिए तो हमें ऊंचे पर जाने के लिए तैयार रहना चाहिए। कई बार अभी भी हम जमीन पर हैं, हम ऊंचे पर जाएं सियोन और नए यरूशलेम के प्रगटीकरण को देने के लिए। पता है, यूहन्ना को आत्मा में ऊंचे पहाड़ पर ले जाया गया, आत्मा में उसको यरूशलेम का प्रकाशन देने के लिए, सियोन का प्रकाशन देने के लिए। परमेश्वर बहुत सारी बातों को दिखा रहा था यूहन्ना को। आप सभी को मालूम है जो प्रकाशित वाक्य जो लिखा है उस यूहन्ना को, यूहन्ना लिखता है, मैंने फिर ये देखा, फिर मैंने ये देखा, फिर मैंने ये देखा। आप प्रकाशित वाक्य पढ़िएगा ना तो यूहन्ना ऐसे लिख रहा है, फिर मैंने ये देखा, फिर मैंने ये देखा, फिर मैंने ये देखा। लेकिन इन सारी बातों को वो पतमुस नाम टापू में दर्शन के रूप में देख रहा है। और जब यरूशलेम को दिखाने की बात आई मेरे प्रियो, उस स्वर्ग को दिखाने की बात आई, यरूशलेम का भेद को दिखाने की बात आई, मैं आपको बताना चाहता हूं, आत्मा में यूहन्ना को पहाड़ ले जाया गया, आत्मा में। प्रकाशित वाक्य 21 उसका 10 आप पढ़ेंगे ना, प्रकाशित वाक्य 21 उसका 10, तो वहां पर आप देखिएगा एक वचन को जी, 21 का 10। तब वह मुझे आत्मा में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया, और पवित्र नगर यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते दिखाया। आमीन। परमेश्वर उसको दिखाया, आत्मा में उसको कहां ले गया? पहाड़ पर ले गया। मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज आपको सिने पहाड़ पर चढ़ने की जरूरत नहीं है। आज आपको जो है ना होरे पर्वत पर चढ़ने की जरूरत नहीं है। आज आपको जो है ना और भी बहुत सारे पर्वत के नाम बाइबल में दिए गए हैं, वहां पर आप मोरिया पहाड़ पर चढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये पहाड़ क्या दिखा रहा है? ये आपकी ऊंची बुलाहट को दिखा रहा है मेरे प्रियो। ये आपके अटलता को, ये आपकी दृढ़ता को दिखा रहा है। दृढ़ हो जाइए, अटल हो जाइए, ऊंचाई की ओर आगे बढ़िए। मसीहत नीचे की ओर जाने का नाम नहीं है, मसीहत तराई में रहने का नाम नहीं है, मसीहत मैदान में रहने का नाम नहीं है, मसीहत आंगन में रहने का नाम नहीं है। आपको ऊंचाई की ओर बढ़ना है। परमेश्वर आत्मा में यूहन्ना को पहाड़ पर ले गया, और वहां पर उसने नए यरूशलेम को उस पर प्रकट किया, स्वर्ग को उस पर प्रकट किया। हमें अपने आसपास के लोगों के समान जीवन नहीं बिताना चाहिए। उनकी, हम देखते हैं इस बात को कि अगर परमेश्वर ने मूसा को मिलमिलाप वाला तंबू का प्रकाशन दिया तो उसका पहला वजह था उसने अपनी ऊंची प्रतिष्ठा को और पदवी को त्यागा। दूसरा, वो जंगल में रहा और नम्र हुआ। तीसरा, जब परमेश्वर उसको पहाड़ पर चढ़ने के लिए बोला तो चढ़ गया। मेरे प्रियो, जब तक हम पहाड़ पर नहीं चढ़ेंगे
कहने का मतलब है जब तक आप अटल नहीं होंगे, जब तक आप दृढ़ नहीं होंगे, जब तक आप ऊंचाई पर नहीं जाएंगे ना, आपको परमेश्वर का वचन समझ में नहीं आएगा, स्वर्ग का भेद आपको समझ में नहीं आएगा। आत्मा में परमेश्वर ने यूहन्ना को पहाड़ पर ले गया और वहां पर उसने नए यरूशलेम को उस पर प्रकट किया। मैं एक बार फिर से बोलना चाहता हूं कि हमें अपने आसपास के लोगों के समान जीवन नहीं बिताना चाहिए, उनकी तरह भी नहीं, उनकी तरह भी नहीं। जो आजकल कलीसिया में किस प्रकार के जो सेवा करने वाले लोग हैं ना, उनकी तरह भी नहीं। अपने सभी चेलों में से यीशु ने अपने साथ रहने के लिए कितनों को चुना था? कितनों को चुना था यीशु मसीह? सभी को तीन मालूम है, चेलों, तीन चेलों, है ना? चुना 12 को था, जरूर बुलाया 12 को था, लेकिन 3 जो है वो हमेशा उसके करीब रहते थे। उन 12 में से यीशु अपने साथ रूपांतर के पहाड़ पर जाने के लिए और गतसमनी में अपने साथ आगे जाने के लिए उसने 3 को चुना। अक्सर वो 3 को चुनता था, अक्सर, है ना? और जो वास्तव में ऊंचाई पर जाना चाहते हैं, उनको मालूम था ये ऊंचाई पर जाने वाले चेले हैं, ये ऊंचाई पर जाने वाले चेले हैं, इसलिए उन 12 में से वो 3 को चुनता था। कई मौके पर आप देखेगा बाइबल में कि हमेशा 3 को चुन रहा है और वो जानता था कि ये ऊंचाई पर जाने वाले में से है। वे जो वास्तव में ऊंचाई पर जाना चाहते हैं, जो वास्तव में परमेश्वर के समीप रहना चाहते हैं, जिन्हें परमेश्वर की बातों के लिए बड़ी भूख रहती है, जो सच में जहां कहीं मेमना जाता है उसके पीछे हो लेना चाहते हैं, जिन्हें परमेश्वर की बातों के लिए बड़ी भूख रहती है, जो सच में जहां कहीं मेमना जाता है उसके पीछे हो लेना चाहते हैं, उन्हें कलीसिया और स्वर्ग के बारे में गहरी और महिमामय प्रकाशन दिया जाता है। हालेलुया। इसलिए सबके पास नहीं है। अगर आपके पास भूख है, अगर आपके पास ऊंचाई की ओर जाने की ललक है, प्यास है, अगर आप सचमुच ऊंची प्रतिष्ठा को त्यागते हैं, सचमुच आपको कई बार आप नम्र बनाते हैं खुद को, और आप ऊंचाई पर जा रहे हैं, पहाड़ पर आप चढ़ रहे हैं, परमेश्वर मूसा के समान आप पर भी अपने प्रकाशन को, भेदों को प्रकट कर सकता है। कलीसिया और स्वर्ग के बारे में गहरी और महिमा में प्रकाशन आपको दिया जा सकता है जहां कहीं मेमना जाता है, अगर आप वहां जाते हैं तो। एक और बात हम मूसा के जीवन में देखते हैं मेरे प्रियो। परमेश्वर मूसा से बात करते समय क्या किया जानते हैं? एक खूबी और मूसा में देखना चाहता था, उसको अकेला होना चाहिए था, उसको अकेला होना चाहिए था। व्यक्तिगत रूप से आपको परमेश्वर से प्रकटीकरण प्राप्त करना चाहिए। आपको दूसरों की समझ और प्रकटीकरण का आसरा नहीं लेना चाहिए, है ना? कुछ लोग परजीवी के समान होते हैं, कुछ लोग दूसरे पर डिपेंड है, वहां से कुछ होगा तब जाकर के। नहीं, आपको खुद भी आत्मा क्या कहता है कलीसिया से, सुनिए इस बात को। इसलिए बाइबल को व्यक्तिगत अध्ययन कर, केवल ऐसा नहीं कि इस मीटिंग में जुड़ गए, हर घर प्रार्थना घर या कोई और भी मीटिंग होता है हम जुड़ जाते हैं तो हमारा ड्यूटी पूरा हो जाता है। हम इसी में बिजी हैं, इसी में हम लोग बिजी हैं मेरे प्रियो, हम इसी में रह रहे हैं, हमको लग रहा है हम काफी हो गया मेरा सारा चीज। लेकिन व्यक्तिगत तरीके से जब आप अकेले होंगे ना, मैं आपको बताना चाहता हूं, वहीं प्रकाशन होता है मेरे प्रियो, वहीं सही मायने में प्रकाशन होता है। आपको बताना चाहते हैं कि मूसा जब अकेले हुआ तो परमेश्वर ने उस पर अपना भेद को प्रकट किया। कई बार कुछ लोग परजीवी के समान होते हैं जो दूसरे के प्रकटीकरण पर जीते हैं, परंतु एक दिन हमें सच्चाई के लिए अकेले खड़ा होना पड़ेगा। यदि हमने स्वयं प्रकटीकरण प्राप्त नहीं किया तो हम गिर जाएंगे। अगर आपका व्यक्तिगत इनकाउंटर प्रभु के साथ नहीं हुआ है, अगर आप व्यक्तिगत वार्तालाप प्रभु के साथ नहीं कर रहे हैं अकेले में, आप गिर सकते हैं। समूह में तो सब लोग अच्छे दिखते हैं, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, गाना गा रहे हैं, जोर जोर ताली बजा रहे हैं, ओ हाँ देखो ये सिस्टर, देखो ये ब्रदर हमेशा चर्च आती है, मीटिंग में जुड़ती है। लेकिन पर्सनल क्या है आपका संबंध प्रभु के साथ? व्यक्तिगत आपका संबंध प्रभु के साथ कैसा है मेरे प्रियो? और वहां हम प्रकाशन को प्राप्त करेंगे। पर्सनली परमेश्वर के साथ आपका संबंध क्या है? मूसा का व्यक्तिगत रीति से भी परमेश्वर के साथ एक अच्छा संबंध है। परमेश्वर ने इस कारण उसको मेल मिलाप वाला तंबू का जो है रहस्य को उस पर प्रकट किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर ने जब मूसा को आज्ञा दिया तो उसको बोला था मेल मिलाप वाला तंबू के विषय में कि सावधान रहकर इन सब वस्तुओं को उस नमूने के अनुसार बनवाना जो तुझको सिय्योन पर्वत, जो पर्वत पर तुमको क्या किया गया, दिखाया गया है, सिनै पर्वत पर तुमको दिखाया गया। निर्गमन 25:40 में लिखा है। तंबू का सारा विवरण मूसा को पर्वत पर नमूने के रूप में दिखाया गया था, और नए नियम में भी प्रभु ने हमें नमूना अर्थात मसीह को दिखाया है, मसीह को दिखाया है। इसे कलवरी के पहाड़ पर उसने क्या किया, दिखाया मेरे प्रियो। सिनै पहाड़ पर मूसा को तंबू दिखाया, नए नियम में मेरे प्रियो कलवरी के पहाड़ पर उसने हमें मसीह को दिखाया। पुराने नियम में केवल जो है ना, आपको बताना चाहते हैं
कि उनको दिखाया गया था। पुराने नियम में केवल उनको क्या किया गया? दिखाया गया। नए नियम में मसीह ने हमें उदाहरण दिया है। इसका ऑन है ऑडियो, उसको बंद कर लीजिए। ऑडियो को बंद कर, थैंक यू। ऑडियो को, हाँ जी, थैंक यू। तो हम लोग देखते हैं कि आप दिखाए गए उदाहरण और दिए गए उदाहरण में अंतर होता है। एक उदाहरण दिया गया और एक उदाहरण दिखाया गया। मेरे प्रियो, मूसा को उदाहरण दिखाया गया, और आपको बताना चाहते हैं आपको और हमको जो है ना दिया गया। उनको दिखाया गया और हमको दिया गया। यीशु मसीह ने बोला था कि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है ना? मैंने तुम्हें क्या किया है? नमूना दिखा दिया है। यूहन्ना 13:15 में वो बोलते हैं, मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है। जैसा कि मैंने तुम्हारे साथ किया है वैसा तुम भी वैसा ही किया करो। यूहन्ना 13:15। किसी वस्तु को दिखाने और देने में अंतर होता है। किसी व्यक्ति को घड़ी दिखाने और देने में अंतर है। हमें स्वर्ग दिखाया जा सकता है, परंतु हमारे लिए स्वर्ग को देना उससे कहीं अधिक बढ़कर है। यदि हमें स्वर्ग दिखाया जाए तो हम आनंदित हो जाएंगे, परंतु यदि स्वर्ग हमारे हृदय में दे दिया जाए तो ये बहुत खास बात होगा मेरे प्रिय। पुराने नियम में मूसा को खाली दिखाया गया, नए नियम में आप और हमारे लिए यीशु मसीह को दे दिया गया। हालेलुया। यदि पुराने नियम के लोगों के लिए, देखिए मैं बताना चाहता हूं, यीशु जो है वो पुराने नियम के लोगों के लिए नहीं दिया गया था, इसलिए उनका स्वभाव बहुत कम ही बदला। परंतु नए नियम में यीशु ने अपने आप को हमारे लिए उदाहरण के रूप में दे दिया। उसने ना केवल अपना प्रेम हम पर दिखाया, परंतु हमें अपना प्रेम दे दिया। अब देखिए, उस समय यहोवा परमेश्वर को कितने लोग मानते थे, और आज के डेट में देखिए यीशु मसीह को कितने लोग मानते हैं। वो समय और आज के समय में फर्क है। उस समय इजरायली तक सारी चीजें सीमित थी मेरे प्रियो। इस समय हम सारे लोग जो अलग अलग जाति, कुल, घराना, भाषा, बोली, शहर, गांव, राज्य और परिवार से हम लोग आते हैं, हम सबके ऊपर यीशु प्रकट किए गए हैं। अब केवल यह बात इजरायलियों तक सीमित नहीं है। आज सीमित परमेश्वर ने अपने ज्ञान को हर जातियों में प्रकट कर दिया और लगातार कर रहा है, और परमेश्वर इस बात के लिए आपको और हमको इस्तेमाल कर रहा है। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, है ना? तो नए नियम में यीशु ने अपने आप को हमारे लिए उदाहरण के रूप में दे दिया। उसने ना केवल अपना प्रेम हम पर दिखाया, परंतु हमें अपना प्रेम दे दिया है। उसने ना केवल हमें पवित्रता दिखाई, परंतु हमें पवित्रता भी दे दी है। इसलिए नए नियम में हमें मसीह के स्वभाव में बढ़ने का सौभाग्य मिला है। मसीह के स्वभाव में बढ़ने का सौभाग्य मिला है। पुराने नियम में प्रभु ने कहा पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं, परंतु पुराने नियम में ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं था जिसने वास्तव में सही रीति से एक पवित्र जीवन बिताया हो, अर्थात परमेश्वर के समान पवित्र। नए नियम में प्रभु कहता है पवित्र बनो जैसा मैं पवित्र हूं। नए नियम में भी, है ना, यीशु ने ना केवल अपने जीवन से हमें उदाहरण दिखाया, परंतु अपने आप को हमारे लिए उदाहरण होकर दे दिया कि मैं कैसे, देखो, नासरत में पाला पोसा गया, लेकिन मेरा नासरत का हवा भी नहीं लगा मेरे को। नथानियल को मालूम था नासरत में अच्छी वस्तु नहीं निकल सकती नासरत से। आप सबको मालूम है, जब नासरत के पास संदेश आया कि मसीह मिल गया, तो बोला कहां से? नासरत का यीशु। वो तो नासरत से कोई अच्छा चीज निकल नहीं सकता। यानी उस समय के काल में नासरत एक बुरी जगह था, लेकिन यीशु मसीह ने उस बुरे जगह में एक अच्छे स्वभाव को जी करके दिखाया, मनुष्य रूप में आकर के भी। पाप उसके ऊपर में प्रभाव नहीं डाल सका। वो दिखाया कि मैं आम इंसान बन करके भी पाप पर हावी हो सकता हूं। मेरे प्रिय, हमारे लिए उसने एक आदर्श दे गया। पहला पतरस 2:21 में लिखा हुआ है, परमेश्वर कहता है वह तुम्हें आदर्श दे गया है। वहां पर पतरस बोलता है कि वह तुम्हें एक आदर्श दे गया है। अब हम यीशु के समान जीवन बिता सकते हैं, उसके समान पवित्र बन सकते हैं। यह सब अत्यधिक सरल है मेरे प्रिय, उसकी सहायता से। पुराने नियम में जब परमेश्वर बात करता था, वह अनुग्रह का वचन नहीं कहलाया गया पुराना नियम में, परंतु जब यीशु आया मेरे प्रियो, तो लिखा है अनुग्रह और सच्चाई उसके द्वारा आई। अनुग्रह उसके और सच्चाई उसके द्वारा आई। जब प्रभु कहता है पवित्र बनो जैसा मैं पवित्र हूं, इस वचन के साथ अनुग्रह भी आता है। आपको बताना चाहते हैं, इस वचन के साथ पवित्र जीवन बिताने के लिए हमें सामर्थ भी दिया जाता है। इसलिए हमारी पवित्रता, हमारी नम्रता, हमारा विश्वास, आज्ञाकारिता, प्रेम, हमारे जीवन की छोटी से छोटी बात भी दिखाए हुए नमूने के अनुसार होनी चाहिए। हमारी नम्रता यीशु के समान, हमारा विश्वास यीशु मसीह ने जैसे विश्वास का प्रकटीकरण किया, आज्ञाकारिता यीशु के समान, प्रेम यीशु के समान, ये सारी चीजें होनी चाहिए क्योंकि उसने नमूना दिखाया।
यीशु ने नमूना दिखाया। दूसरों से अपनी तुलना करके हमें संतुष्ट नहीं होना चाहिए। हमें इस बात पर ध्यान करना चाहिए कि यीशु ने कैसे जीवन बिताया, उसने अपना समय का उपयोग कैसे किया, उसने कैसे अपने जीव का उपयोग किया, उसने कैसे प्रार्थना की, उसने कैसे कष्ट उठाया, कैसे उसने पापियों को क्षमा किया, कैसे उसने शत्रुओं को भी माफ कर दिया। मेरे प्रियो, ये सारी चीजें हम यीशु मसीह के कहलाते हैं, लेकिन अब भी हमारे अंदर कठोरता है, क्रोध है, ईर्ष्या है, डाह है, जलन है, बैर भाव है, अपवित्रता है। क्रिसमस को लोगों ने कैसे सेलिब्रेट किया देखिए दुनिया में, है ना। यीशु मसीह जिस उद्देश्य से आया था, उस उद्देश्य से बिल्कुल उल्टा क्रिसमस को लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। मेरे प्रियो, आपको बताना चाहता हूं, यदि हमारे पास ग्रहणशील हृदय है और यदि हम कहें कि प्रभु तूने मेरे साथ इन वचनों से बात की थी, पवित्र बनो जैसा मैं पवित्र हूं, मैं इस पर विश्वास करता हूं और इस वचन को अपने हृदय में ग्रहण करता हूं, जब आप ऐसा बोलते हैं तब परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में काम करना आरंभ करेगा और हमारे जीवन को पवित्र कर देगा, हमारे जीवन में पवित्रता को लेकर के आएगा अगर आप बोलेंगे तो। उदाहरण के लिए, यदि आप बीमार हैं और प्रभु कहता है मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं, यदि आपका हृदय इस वचन को ग्रहण करता है, मैं आपको बताना चाहता हूं, तो इस वचन के साथ आपको अनुग्रह भी मिलेगा। आपको अपने आत्मा, मन और देह में चंगाई मिलेगी। विशेषकर नए नियम में परमेश्वर का वचन कभी खाली नहीं गया। नए नियम में परमेश्वर का वचन कभी भी खाली नहीं गया। मेरे प्रियो, जब आप बहुत थके हुए हैं, आप बहुत निर्बल हो गए हैं, ऐसा महसूस करते हैं, कई बार आप हताश महसूस करते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, तो अपने हृदय में इस वचन को ग्रहण करें कि जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। और आप महसूस करेंगे कि आपको अनुग्रह मिल रहा है, आपको अनुग्रह मिल रहा है। जब आप इस वचन पर विश्वास करेंगे, अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है, तो आप बताना चाहता हूं, तो प्रभु आपको ठोकर खाने से बचाएगा। हम परमेश्वर के सारे वायदों पर विश्वास करें, अनुग्रह के परमेश्वर को हमारे भीतर अनुग्रह के वचन को लाने दें। यीशु अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, उसको जन्मने दें। आज यीशु में होकर के भी कई बार कई बातों से हमको लड़ना पड़ रहा है। हम परमेश्वर के वचन और उसके अनुग्रह से भर जाएं। परमेश्वर के अनुग्रह का वचन हमें बना सकता है, हम परमेश्वर का तंबू होकर बन जाएंगे। देखिएगा, जब आप ऐसा करते हैं, आप परमेश्वर का तंबू बन जाएंगे। जिस तंबू की मांग परमेश्वर आज नए नियम में कर रहे हैं, पहला तंबू यीशु है, दूसरा तंबू आप और हम है। इस बात को पिछले संदेश में मैंने आपको दिखाया और सिखाया था। मेरे प्रियो, एक तंबू जरूर यीशु है और एक तंबू आप है, जहां परमेश्वर वास करना चाहता है। पुराने नियम में उस तंबू में वास कर रहा था, नए नियम में मेरे प्रियो यीशु मसीह में होकर उसने अपने आप को प्रकट किया। और अब ये दायित्व कलीसिया का है कि कलीसिया यीशु को दिखाए। कलीसिया वो जगह है जहां यीशु रहता है, जहां 2 या 3 लोग मेरे नाम से जमा होते हैं, इकट्ठे होते हैं, उनके बीच में मैं होता हूं। आप सोच सकते हैं कि कलीसिया जहां जमा होती है, आप और हम जहां भी जमा होते हैं, वहां बीच में यीशु होता है। और कई बार चर्च के अंदर पॉलिटिक्स होता है, लड़ाई होता है, झगड़ा होता है, ईर्ष्या होता है। तो सोचिए, यीशु क्या देख नहीं रहे हैं? क्योंकि हम उसके नाम से वहां जमा हुए हैं, तो स्वयं यीशु वहां पर उपस्थित है और इस सारी चीजों को देख रहा है। तो क्या करेगा? क्या वो प्रेम बनाए रखेगा? मेरे प्रियो, पहली बार जब आया था तो वो प्रेम से भरा हुआ था, दूसरी बार आएगा तो वो क्रोध से भरा हुआ रहेगा। याद रखिएगा, इस बार आप जलती हुई आंख देखेंगे उसका। इस बार यूहन्ना को जो दर्शन दिखाया गया है, जिस यीशु का दर्शन दिखाया गया, उसको देखने के बाद बेहोश मुर्दा सा गिर पड़ा, लिखा है प्रकाशित वाक्य में 1 अध्याय में। मुर्दा के समान गिर पड़ा। जो यीशु के साथ हम 3.5 साल रहे, वो यीशु नहीं है, ये अलग यीशु है। मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी तक हम लोग दयालु यीशु, गोलू मोलू यीशु, सुंदर यीशु, सारून का गुलाब यीशु, तरह का श्वसन फूल यीशु, न जाने क्या क्या यीशु के बारे में हम जानते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक और यीशु आ रहा है जिसकी आंख जलता हुआ अंगारा लगेगा। वो आ रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आइए हम मिल मिलाप वाला तंबू बन जाए। आपको समझना पड़ेगा, यीशु आपके बीच में रहता है। अभी भी जब हम आराधना बैठे हुए, मेरे प्रियो, हमारे मध्य में यीशु मसीह है, उसका आदर किया जाना चाहिए, उसकी उपस्थिति का आदर किया जाना चाहिए। कई बार हम लोग प्रार्थना बैठे हैं और उसकी उपस्थिति का आदर नहीं। कोई भी उठ के चल जा रहा है, कोई मोबाइल देख रहा है, कोई इससे बात कर रहा है, कोई उठ रहा है, कौन बैठ रहा है उसको देख रहा है। मेरे प्रियो, आइए हम उसकी उपस्थिति का आदर करें। बेवजह मोबाइल का इस्तेमाल मत करें जब आप किसी आराधनालय में होते हैं। 2 घंटा में दुनिया
इधर से उधर नहीं होगा। किसी भी मीटिंग में आप जा रहे हैं, प्रभु की उपस्थिति में आप बैठे हुए हैं, तो कृपया उस समय आप थोड़ा संसार से अपने आप को कनेक्ट अलग कीजिए, डिस्कनेक्ट होइए, है ना। लेकिन दिन भर कई लोग लगे रहते हैं। देखिए, सेवकाई किया जा रहा है मोबाइल से, अलग बात है, लेकिन जब आराधना की बात होती है वहां पर भी कई लोग टुकुर 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 मोबाइल चलाते हैं। कैसे तंबू बनेंगे आप परमेश्वर का? कैसे आपके बीच में? क्योंकि जगह ही नहीं है परमेश्वर के लिए, यीशु मसीह के लिए जगह ही नहीं है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अगर मूसा को प्रकाशन दिया, उसका वजह था मूसा वचन को अपने जीवन में काम करने दे रहा है, अनुमति दे रहा है। अगर आपके जीवन में परमेश्वर आपको तंबू के रूप में इस्तेमाल करेगा, ये तब होगा जब आप उसके वचन से और उसके अनुग्रह से भर जाएंगे। जानते हैं, मूसा इतना आज्ञाकारी रहा। आपको मालूम होना चाहिए, मिलमिलाप वाले तंबू में बहुत सारी चीजें थी, बहुत सारे पात्र थे, और उसके लिए जैसे पीतल की वेदी, धूप की वेदी, भेंट की रोटी का मेज, वाचा का संदूक, है ना, और सबके लिए नाप दिए गए थे। पीतल का वेदी कैसे होना चाहिए, धूप का वेदी कैसा होना चाहिए, भेंट की रोटी का जो मेज है वो कैसा होना चाहिए, वाचा का संदूक कितना बाय कितना होना चाहिए, है ना। जबकि हौद, दीवट, करूब के लिए कोई विशेष नाप नहीं दिया गया था, इन सब के लिए नाप दिया गया था। जबकि हौद के लिए, दीवट के लिए, करूब के लिए कोई विशेष नाप नहीं दिया गया था। और कई बार अगुओं या परमेश्वर के सेवकों के द्वारा दिए गए निर्देश अर्थहीन होकर दिखाई देते हैं ना। जब कोई निर्देश देता है ना, मैं ऐसा क्यों करूं, मैं ऐसा क्यों नहीं करूं, हम लोग कई बार ऐसा सवाल करते हैं। हम सोचते हैं मूसा जो बहुत पढ़ा लिखा और ज्ञानी व्यक्ति था, तो उसको जो नमूना दिखाया गया, दिखाए गए नमूने पर वो आश्चर्य कर सकता था और परमेश्वर से सवाल दाग सकता था, परंतु उसने परमेश्वर के साथ वाद विवाद नहीं किया, कोई वाद विवाद नहीं किया। जो कुछ भी आपको करने के लिए कहा जाता है, शायद उसका कारण आपको मालूम नहीं होगा, उसके कारण आप जानने का प्रयास भी ना करें। देखिए, जो बातें आपको बाइबल में समझ में आती है उसको पालन कीजिए, और बहुत ज्यादा विवादी मत बनिए। इन दिनों बहुत सारे सेवक विवादी विषय को लेकर के आ रहे हैं और हम लड़ झगड़ रहे हैं। भैया, यीशु को तो हमने नहीं छोड़ा ना। हो सकता है सारी शिक्षाओं को आप नहीं समझ पा रहे हैं। बाइबल के बहुत सारे बातें लिखा है, गुप्त बातें परमेश्वर के वश में है, और कुछ लोग प्रकाशन के नाम से ऐसा उल्लू बना रहे लोगों को और आपस में झगड़ा करवा दे रहे हैं। इवन यूट्यूब में एक सेवक दूसरे सेवक के बारे में वीडियो बना रहा है, एक कलीसिया दूसरे कलीसिया के बारे में वीडियो बना रहा है। आप समाज में, संसार में क्या गवाही छोड़ रहे हैं? अरे यीशु को प्रचारित करो ना भाई, यीशु को प्रचारित करो। एक दूसरे पर लांछन क्यों लगाते हो, एक दूसरे पर दोष क्यों लगाते हो, है ना। मैं बड़ा हूं, मैं ऐसा हूं, मेरे जैसा प्रचार किसी कोई नहीं कर सकता है, मेरे जैसा प्रकाशन किसी के पास नहीं है। कई बार सेवक लोग ऐसी बात करते हैं, मैं जो सिखा रहा हूं 100% सही सिखा रहा हूं, दूसरे के पास मालूम नहीं आम इमली होगा, मेरे पास जो कुछ भी एकदम ठोस एप्पल है। लोग ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। सावधान हो जाइए मेरे प्रियो, सावधान। जितनी बात आप समझ में आए, यीशु को आप समझ गए, काफी है। उसी को जानना ही अनंत जीवन है। अब परमेश्वर को और यीशु मसीह को जानना ही, यूहन्ना 17:3, वही अनंत जीवन है। हो सकता है बहुत सारी बातें आप नहीं जान पा रहे हैं, हो सकता है जो बात विषय में बता रहा हूं, मेल मिलाप वाला तंबू, शायद ये आपके सिर के ऊपर से पार हो जाए, शायद ये आप पूरी न भी समझे, कोई फर्क नहीं पड़ता। यीशु को आप समझ लिए हैं, आपने यीशु को जान लिया नए नियम में। हो सकता है मेल मिलाप वाला तंबू में यीशु को आप नहीं पहचान पाए। हो सकता है आपने पर्वों में, जो पुराने समय में 7 प्रकार के पर्व थे, उसमें भी यीशु की सेवकाई, मिनिस्ट्री, सारी चीजें थी, शायद उसमें आप उसको ना समझ पाए। शायद 5 प्रकार के बलिदान पुराने नियम में थे, उसमें भी आप यीशु मसीह को ना समझ पाए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन जो कुछ भी व्यवस्था में लिखा हुआ है, जो भी भविष्यवक्ताओं की पुस्तक में लिखा हुआ है, वो सब यीशु के बारे में लिखा, इतना तो हमको समझ में आ गया ना। हो सकता है बहुत सारी चीजें विवादित हैं अभी भी, बहुत सारे विषय, और हम लोग लगे पड़े हैं उसी में, ये ऐसा ठीक नहीं है, वो ऐसा ठीक नहीं है, वो ऐसा प्रचार किया, वो ऐसा लगा। कुछ लोग एकदम यही सब करने में लगे थे, क्योंकि ज्ञान ज्यादा हो गया ना। मेरे प्रियो, मूसा सबसे अधिक विवाद कर सकता था परमेश्वर से कि मैं ऐसा क्यों करूं, मैं ऐसा क्यों नहीं करूं, ये ऐसा नाप क्यों है, वो ऐसा क्यों है, लेकिन एक भी विवाद नहीं किया। मेरे प्रियो, शायद आपको जो कुछ करने के लिए बोला जाता है, शायद वो आपको समझ में ना आए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और उसको कई बार हो सकता है आप नहीं भी जान रहे, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। यदि निर्विवाद आप आज्ञा पालन करेंगे, तो ये आपके लिए बड़ी आशीष का कारण होगा, और संसार पर मसीह को प्रकट करते हुए आप परमेश्वर का मंदिर बन जाएंगे। हालेलुया। हम आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, तो मंदिर कब बनेंगे? अनुग्रह का वचन से भर जाइए, आप परमेश्वर का तंबू बन जाएंगे।
मैं आपको बताना चाहता हूं, आप जो है निर्विवाद आज्ञा का पालन करें और आप देखिए आप आशीष का कारण बनेंगे और परमेश्वर का मंदिर बन जाइएगा, परमेश्वर का मिल मिलाप वाला तंबू बन जाइएगा। हालेलुया। परमेश्वर को हमारी आवश्यकता है मेरे प्रियो। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर को हमारी आवश्यकता है। मेरे लिए एक परमेश्वर का वचन बोलता है निर्गमन में 25:8 में कि मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच में निवास करूं। परमेश्वर अपने दूतों को उसके लिए एक निवास स्थान बनाने के लिए कह सकता था। निश्चय ही उसके प्रधान दूत बहुत ही बेहतर तरीके से मेल मिलाप वाला तंबू को बना सकता था। मूसा तेरा जरूरत नहीं है, मेरा स्वर्गदूत आएगा और वो बनाएगा। बहुत अच्छे से बना सकता था। वो स्थान और भी अधिक महिमामय हो जाता। परमेश्वर आप ही स्वयं एक भवन बना सकता था। जब परमेश्वर ने आज्ञा दी उजाला हो तो पूरे संसार के ऊपर एक बड़ी ज्योति चमकने लगी। परमेश्वर ने गाने वाले पक्षी, नीला आकाश और सुंदर फूल सब कुछ बना दिए। तो उसके लिए एक निवास स्थान, मेल मिलाप वाला तंबू या भवन या मंदिर बनाने के लिए क्या जरूरत है? पापी मनुष्य की क्या आवश्यकता थी? वो खुद बना देता। परंतु परमेश्वर ने मिट्टी से बने मनुष्य को बनाने के लिए चुन लिया। उसको चुना, आपको और हमको, मूसा जैसे व्यक्ति को चुना। नए नियम में हम परमेश्वर के तंबू है मेरे प्रियो। परमेश्वर ने हमें उसका तंबू, उसका निवास स्थान होने के लिए चुन लिया है। आप और हम चुने गए हैं। मैं हर बार बोलता हूं, चुने हुए लोगों को शैतान चूना नहीं लगा सकता। अगर आज भी कोई आपको चूना लगा रहा है, इसका मतलब आप चुने हुए नहीं है। प्रभु अपने महान कार्य को हमारे भीतर कर रहा है। परमेश्वर हमारे हृदय में विराजने के लिए, हमारा हृदय अति पवित्र स्थान बनने के लिए हम कितने धन्य लोग हैं मेरे प्रियो। परमेश्वर के प्रति सेवक परमेश्वर का निवास स्थान बनाने के लिए परमेश्वर के साथ सहकर्मी होकर चुने गए हैं। ये क्या ही ऊंची बुलाहट है। वाह, कितनी ऊंची बुलाहट है। परमेश्वर ने आपको इसमें बुलाया है। और जब आप उस बुलाहट को समझते हैं मेरे प्रियो, आप एक तंबू बन जाएंगे। जब आप उसके वचन और अनुग्रह के वचन से, जब आप परमेश्वर को और हमारे भी अपने भीतर अनुग्रह के वचन को काम में लाते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप परमेश्वर के वचन और उस अनुग्रह से भर जाते हैं तो आप एक तंबू बन जाते हैं। आप तंबू बनते हैं। जब आप निर्विवाद आज्ञा का पालन करेंगे, आप एक तंबू बन जाएंगे। जब आप अपनी ऊंची बुलाहट के बारे में समझ जाएंगे, आप एक तंबू बन जाएंगे। अपने बुलाए जाने को तो सोचो, 1 कुरिन्थी 1:26। अपने बुलाए जाने को तो सोचो, क्यों बुलाए गए हो सोचकर सोचो। देखो, जब आप उस बुलाहट को समझ जाएंगे, आप एक तंबू बन जाएंगे। मेरे प्रियो, जब इजरायली मिस्र में थे तो परमेश्वर ने उन्हें उसके लिए निवास स्थान या मंदिर बनाने के लिए नहीं कहा, नहीं बोला। मिस्र पाप के जीवन को दिखाता है और यदि हम पाप में जीवन व्यतीत करते हैं, परमेश्वर हम में वास नहीं कर पाएगा। कितनी सरलता से कोई सेवक लोग उल्लू बनाता है लोगों को कि मैं अभी काउंट करूंगा और होली स्पिरिट भीड़ में आ जाएगा। अरे भीड़ में ऐसा नहीं है कि सबके ऊपर उतर जाएगा। इतना सस्ता नहीं है पवित्र आत्मा कि आपकी गिनती करने से उतर जाएगा। 1 2 3 आ गया, रबा 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 रबा। क्या नौटंकी है। आज कई सेवक लोगों के भावनाओं के साथ खेल रहे हैं। इस पर शिक्षा तो है नहीं। मैं ऐसा देख रहा हूं, मैं ऐसा हो रहा हूं, ऐसा हो रहा है। लोगों के भावनाओं के साथ खेल रहे हैं, पता है ना। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर पाप में जीवन में लोग जो जीवन व्यतीत कर रहे हैं, कभी परमेश्वर उसमें वास नहीं करेगा। दूसरे शब्दों में, यदि हम पापी होकर जीवन बिताते हैं तो हमारे अंदर मसीह जैसा स्वभाव बन नहीं सकता। हमें सर्वप्रथम मिस्र से या पाप में जीवन से बाहर आना है। पाप और पापियों से हमें वास्तव में अलगाव चाहिए। उससे जब तक आप अलग नहीं होंगे, आपके ऊपर प्रकाशन नहीं आएगा, आपके ऊपर भेद नहीं खुलेगा, आप में मिला भला तंबू नहीं बन पाएंगे। मिस्र से बाहर आने के पश्चात परमेश्वर क्या किया? उनको, इजरायलियों को लाल समुद्र में लेकर के गया। लाल समुद्र में लेकर के गया। और लाल समुद्र पार करना पानी के बपतिस्मे को दिखाता है मेरे प्रियो। जब एक व्यक्ति मिस्र को छोड़ता है तो उसको उसके बाद लाल समुद्र को क्रॉस करना पड़ता है, और यह है बपतिस्मा, है ना। ये मूसा का बपतिस्मा, 1 कुरिन्थी 10 अध्याय, मूसा का बपतिस्मा। जब हम अपने भीतर के पाप में स्वभाव के लिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, है ना, जब हम उसको उसके लिए मर जाते हैं या उसको हम नष्ट कर देते हैं, तो जैसे लाल समुद्र में मिस्री नाश हो गए, वैसे ही परमेश्वर के एक एक वचन का आज्ञा पालन पाप में स्वभाव को नाश कर देता है। हालेलुया। परमेश्वर के एक एक वचन का आज्ञा का पालन पाप में स्वभाव को नाश कर देता है। लाल समुद्र पार करके वे जंगल में आए, और ये विश्वास जीवन या अलगाव जीवन के आरंभ को दिखाता है। याद रखिएगा, यीशु मसीह जैसे बपतिस्मा लिया,
तो कहां पहुंच गया? जंगल, है ना। मत्ती 3 अध्याय में बपतिस्मा लिया, 13 से लेकर के 16-17 तक ये सारी चीजें पूरी हो रही है। उसका 4 अध्याय शुरू हो रहा है, मत्ती 4 अध्याय। आत्मा उसको जंगल में ले गया। बपतिस्मा लेने के बाद ऐसा नहीं कि एकदम वाह क्या मजेदार लाइफ है, ओ वाह क्या जश्न मना रहे हैं, आनंद, नहीं 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 नहीं, भूल जाइए। जैसे ही आप लाल समुद्र पार करते हैं मेरे प्रियो, आपको जंगल इंतजार कर रहा है। यह आसान नहीं है, मसीहत को इतना आसान मत समझ लीजिएगा। मसीह में आ गए तो फाके फाक, संघर्ष है, लड़ाई है, हर दिन शैतान आपको अपनी ओर खींचेगा, संसार खींचेगा, मिस्र आपको खींचेगा। इस नए साल में आपको उत्साहित करना चाहता हूं मेरे प्रियो, अपने बुलाए जाने के बारे में सोचो। आप कौन है? आप एक मेल मिलाप वाला तंबू है, और ऐसे तंबू आप नहीं बन सकते हैं। परमेश्वर ने मूसा को अगर तंबू के बारे में बताया तो ऐसे नहीं बता दिया, ऐसे नहीं बता दिया। उसके लिए कितनी बड़ी कीमत उसको चुकाना पड़ा। आपको अगर परमेश्वर अपना तंबू बनाएगा, अगर आपको निवास स्थान बनाएगा, उसके लिए आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। इतना आसान नहीं कि किसी के ऊपर पवित्र आत्मा उतर जाए। आशीष ऐसे नहीं मिलती कि कोई ऐसा हाथ रख दिया और मैं प्रार्थना कर दूं हो गया। मेरे प्रिय, आशीष पाने का पूरा पूरा जिम्मेवार आप हैं, आप खुद जिम्मेवार हैं। पास्टर सॉल के कह देने से या मेरे प्रार्थना करने से केवल नहीं होगा। आपको इस बात को समझना है, आशीष को रिसीव करने के लिए आपका हृदय तैयार है, जानना पड़ेगा, है ना। हम सिर्फ खाली एक टीचिंग को हम लोग ध्यान दिए कि नहीं ऐसा छू दिया, टच, लोग गिर गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया। अरे भैया थोड़ा उजाले में आइए। जब तक आपका हृदय इस बात को लेने के लिए तैयार नहीं है, जब तक आपके अंदर विश्वास नहीं है, जब तक आप उस वचन को लेने के लिए आपका हृदय तैयार नहीं है, तो कैसे चंगाई को पाएंगे आप चंगाई पाएंगे 100% पाएंगे जब उसके वचन को ग्रहण कर पाएंगे। आप मेरे मिला पहले तंबू बन जाइए। मैं बताना चाहता हूं, परमेश्वर के एक एक वचन का आज्ञा पालन पाप में स्वभाव को नाश करता है। और लाल समुद्र पार करके वे जंगल में आए, और ये विश्वास जीवन या अलगाव जीवन को का जो है ना आरंभ को दिखाता है। और उसके बाद जानते हैं वे सिय्योन सीनै पहाड़ पर आए। इन सब बातों के बाद वो सीनै पहाड़ पर आए, और ये पवित्र आत्मा के अभिषेक को प्राप्त करने की छाया है। आपको बताना चाहते हैं, जैसे सीनै पहाड़ पर मूसा चढ़ा, महिमा उसको घेर लिया, और ये पवित्र आत्मा के अभिषेक की बात कर रहा है वहां पर। तब परमेश्वर ने उन्हें तंबू बनाने के लिए कहा, वहां पर तंबू बनाने के लिए कहा। इसलिए पाप में जीवन छोड़ने के पश्चात पानी के बपतिस्मा लेने के द्वारा पवित्र आत्मा प्राप्त करने से आप अपने आप को संसार और पापियों से अलग करने के द्वारा क्या करेंगे? विश्वास जीवन बिताने के द्वारा आपको बताना चाहते हैं हमें विशेष प्रकाशन मिलेंगे। इसके द्वारा आपको विशेष प्रकाशन मिलेगा। जब तक आप पाप में जीवन को नहीं छोड़ेंगे, जब तक आप पाप में जीवन को छोड़ करके बपतिस्मा नहीं लेंगे, आपको पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा। और जब तक पवित्र आत्मा आपको नहीं मिलेगा, आप पाप के जीवन से अलग खुद को कर भी नहीं पाइएगा। क्योंकि आत्मा लिखा है, जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है, कोई बंधन नहीं, है ना। और तब हमारे पास प्रकाशन आता है, क्योंकि आत्मा का वरदान में एक वरदान है प्रकाशन, तब हमको प्रकाशन मिलता है। अब कई लोगों के पास होली स्पिरिट नहीं है, समझ नहीं है वचन का। लिखा है बाइबल में, मैं उसे मोहित करूंगा और जंगल में ले आऊंगा, और वहां मैं उसको दाग की बारियां दूंगा। होशे 2:14 में लिखा है, 14-15 में, होशे में। बाइबल को बेहतर तरीके से समझने के लिए कई बार आपको बताना चाहते हैं, यूनानी और इब्री भाषा से अगर कुछ बातें आप समझ पाते हैं। आजकल तो बहुत सारे ऐप है जहां पर इब्रानी और यूनानी भाषा का जो है ना बाइबल साथ में उसको भी शब्दों को जोड़ा जाता है, तो वहां से बहुत सारी बातें आपको समझ में आएगा, है ना। नए नए प्रकटीकरण आपको बताना चाहते हैं हमें जंगल में ही मिलेंगे, याद रखिएगा। नए नए अनुभव जंगल में ही मिलते हैं। दाग की बारी कलीसिया को दिखाती है। महिमा में कलीसिया का प्रकटीकरण प्राप्त करने के लिए हमें जंगल के अनुभव में आना अवश्य है। एक ऐसा स्थान जहां हमें हर चीज के लिए प्रभु का आसरा लेना पड़ेगा। जंगल वो जगह था जहां जहां इजरायलियों को, माफ कीजिएगा, इजरायलियों को हर मामले में परमेश्वर की ओर देखना पड़ा। जंगल में इजरायलियों को पानी के लिए भी परमेश्वर की ओर देखना पड़ा। वास्तव में ये एक महिमा में जीवन है, और परमेश्वर तब समझ जाता है ये मेरे ऊपर निर्भर हो गया। मूसा को मिस्र में कोई आज्ञा नहीं मिली मेरे प्रियो, मूसा को परमेश्वर ने जंगल में बुलाया। जब तक आप जंगल का अनुभव नहीं करेंगे, आप नम्र नहीं बनेंगे। इसलिए अगर आपके जीवन में कई बार जंगल का सा अनुभव होता है तो मत डरिए। आज कितने लोग ना जाने बीमारी के जंगल में, निराशा के जंगल में, तन्हाई के जंगल में, गरीबी के जंगल में, अकेलेपन के जंगल में, न जाने क्या क्या जंगल का आप सामना कर रहे हैं। बपतिस्मा लेने के बाद भी, बपतिस्मा लेने के बाद भी आपको लग रहा है प्रभु का
मैंने बपतिस्मा ले लिया, मैंने वचन को ग्रहण कर लिया, मैंने यीशु ग्रहण कर लिया, फिर भी ये क्या है? परमेश्वर आपको निर्भरता सिखा रहा है और एक दिन आपको सिने पहाड़ पर चढ़ाएगा मेरे प्रियो। एक दिन परमेश्वर अपने भेद आप पर प्रकट करेगा, ये होगा और उस दिन आप प्रभु की हमद सताइश करेंगे, उस दिन आप प्रभु को धन्यवाद दीजिएगा। आज शायद बहुत सारी बातों का आप सामना कर रहे हैं, यद्यपि अवश्य है कि इस समय आप नाना प्रकार की परीक्षाओं का सामना कर रहे हैं, परंतु एक दिन परमेश्वर इससे दुख से निकाल कर एक ऐसी महिमा आपको देगा, उसका वर्णन शब्दों में करना बहुत मुश्किल है। परमेश्वर ने मूसा को मिस्र में कुछ अद्भुत आश्चर्यक्रम करने के लिए कहा। आप सबको मालूम है, चाहे बहुत सारे अद्भुत काम हुए, परंतु उनमें से किसी के द्वारा भी उन्हें मिस्रियों से छुटकारा न मिला। अद्भुत काम होने के बाद भी उस अद्भुत काम में परमेश्वर ने मूसा ये हारून को उपयोग नहीं किया, क्योंकि कोई भी लाठी को उठाना या यह करना वो करना नहीं था। मूसा और हारून के द्वारा किए गए आश्चर्यक्रम परमेश्वर के वचन के आज्ञा के अनुसार थे। वो मूसा और हारून नहीं कर रहा था, वो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार हो रहे थे, परंतु उनके द्वारा लोगों को छुटकारा नहीं मिला। उस समय अपने जीवन के अनंत काल में एक परमेश्वर के संत ने इस प्रकार गवाही दी। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, वो बता रहा है कि पहले मैंने परमेश्वर के लिए काम किया, परंतु उसके द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा नहीं हुई। दूसरा, मैंने परमेश्वर के साथ काम किया, उसके द्वारा भी परमेश्वर के नाम को अधिक महिमा नहीं मिली। तीसरा, जब मैं परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ गया तो परमेश्वर काम करने लगा, है ना? और वही महान बातों का आरंभ था। जब हम करेंगे तो परमेश्वर को करने की क्या जरूरत है? हम अपनी इच्छा से या धुन में अथवा अपने स्वार्थी स्वभाव से परमेश्वर के लिए कई कार्य कर सकते हैं, परंतु जब हम प्रभु में विश्राम करते हैं, प्रभु की उपस्थिति में बैठते हैं, परमेश्वर अपना आश्चर्यक्रम करने लगता है। मूसा मिस्र में अपना दिमाग लगा रहा था, इसलिए कुछ नहीं कर पाया, लेकिन जंगल में जब अपना दिमाग को खाली किया तो परमेश्वर ने उसको जंगल में भर के उसको भेज दिया, जाओ फिर उनके पास। मेरे प्रियो, अगर आप मिस्र का ज्ञान लेकर के, मिस्र का शिक्षा दीक्षा लेकर के, सारी शूरवीरता और सारे प्रकार के ज्ञान सबको लेकर के अगर आप फिरौन के सामने जाएंगे तो आप फेलियर हो जाएंगे। लेकिन जब आप जंगल में पहुंच करके खुद को नम्र बनाते हैं, सारे ज्ञान को खाली करते हैं, अपने अंदर से सारी चीजों को खाली करते हैं, तो परमेश्वर आपको भर देगा। हालेलुया। तू अपना मुंह पसार और मैं तुझे भर दूंगा। जब तक आप संसार की चीजों से खाली नहीं होंगे, आप आत्मा की बातों से भरेंगे नहीं। हालेलुया। जब तक आप संसार की चीजों को भरे रहेंगे, आत्मा आपके अंदर कुछ भी काम नहीं कर पाएगा। मेरे प्रियो, आज इस नए साल में इस बात का निर्णय लेने की कोशिश कीजिए कि प्रभु, मैं संसार की बातों से जो मेरे अंदर भरा हुआ है उससे अपने आप को खाली करता हूं, और जैसे आप बोलेंगे आत्मा की बातें आपके अंदर भरना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। मूसा जंगल में जब रहा 40 साल अगला, अब वहां बुढ़ा हो गया, 80 साल का हो गया। अब वहां परमेश्वर अपना काम करना शुरू कर दिया। जा मूसा अब, क्योंकि मूसा अब अपने बल से नहीं जाएगा, मूसा अपने ज्ञान से नहीं जाएगा, क्योंकि दिमाग भी काम नहीं कर रहा है, क्योंकि बुजुर्ग हो गया है, 80 साल का बुढ़ा, अब तो दिमाग भी काम नहीं कर रहा है। प्रभु, मैं तो मुंह का भद्दा हूं, मेरे से नहीं होगा, मैं खड़ा भी नहीं हो पाऊंगा। बोला, अब तू ही जाएगा, मेरे लोगों को छुड़ाएगा। मेरा प्रियो, जब अपनी बुद्धि से जाएंगे हम फिर उनका सामना नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब हम परमेश्वर की बुद्धि से जाएंगे हम हर आंधियों का सामना कर पाएंगे। हालेलुया। अपनी निर्भरता परमेश्वर पर रखिए। आपका ज्ञान, बुद्धि, समझ, धन, दौलत, बैक सपोर्ट, पारिवारिक सपोर्ट, ये सारी चीजें काम नहीं आएगा। परमेश्वर की सेवा में एक बात काम आता है, और वो केवल परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का अनुग्रह ही मेरे लिए काफी है। जब मैं निर्बल होता हूं, उसका अनुग्रह मेरे लिए काफी है। उसका अनुग्रह ने मुझे इस योग्य बनाया। मेरे प्रियो, अभी मैं कोलकाता में था, एक सूबेदार मेजर और एक जो है पुलिस ऑफिसर थे बंगाल पुलिस के। वो बोलते, मैं टकटकी लगाकर आपको देख रहा था, आपके हाथ में बाइबल नहीं थी और आप बोले जा रहे हैं। इतना वचन आपको याद है? हम आप लोग भी तो बाइबल इतनी पढ़ते हैं, है ना? परमेश्वर ने योग्य बनाया, उस सूबेदार मेजर के अंदर में काम हो गया, है ना? मैं परमेश्वर को धन्यवाद दिया। परमेश्वर धन्यवाद। अगर पौलुस की सेवका में दरोगा जो है ना बदल सकता है, तो हमारे सेवका में दरोगा क्यों नहीं बदल सकता है? हालेलुया। यद्यपि उस दरोगा के सामने हम कुछ भी नहीं, वो अपने बुद्धि से, ज्ञान से वहां तक पहुंचा है। मेरे प्रियो, उस हिसाब से मैं उसके सामने कुछ भी नहीं, लेकिन जो अनुग्रह परमेश्वर ने हमें दिया है, उसके उस अनुग्रह के द्वारा और उस महिमा के धन के अनुसार से जो मसीह यीशु में है, जो मुझे दिया गया है, मेरी हर घटी कमी पूरी होती है और मैं योग्य बनाया जाता हूं। जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का
परमेश्वर का एक व्यक्ति कहता है, आत्मा में काम करने के द्वारा जो काम हम अपने पूरे जीवन भर शरीर में रहते हुए नहीं कर पाएंगे, उसे हम एक ही घंटे में पूरा कर सकेंगे। जो पूरे जीवन भर आप शरीर में आपने किया लेकिन कुछ नहीं कर पाए, लेकिन अगर आप आत्मा में आ गए ना, तो आत्मा में जब आप काम करेंगे ना, तो उस काम को हम एक घंटे में पूरा कर सकेंगे। आइए हम परमेश्वर में विश्राम करना सीखें। आइए हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना सीखें, ताकि जो तंबू बनाने का काम जो है ना, परमेश्वर हमारे भीतर कर सके। हालेलुया। कई बार हम विश्राम नहीं करते, कई बार हम उसकी उपस्थिति में बैठते नहीं, कई बार उसका अनुग्रह का वचन को काम में हम लाते नहीं, कई बार उस बुलाहट को हम समझ पाते नहीं, कई बार हम पहाड़ में चढ़ते नहीं, कई बार हम ऊंचाई में जाते नहीं, कई बार हम निर्वात आज्ञा का पालन करते नहीं, कई बार हम अपनी प्रतिष्ठा, ज्ञान, शिक्षा, इन सारी चीजों को जो मिस्र की है उसको छोड़ना नहीं चाहते। यही वजह है कि हम तंबू नहीं बन पा रहे हैं, यही वजह है कि तंबू का प्रकाशन हमारे पास नहीं है। इस इच्छा का सार यही है मेरे प्रियो, यही वजह है। आपको बताना चाहते हैं, एक तैयार हृदय रखिए। निर्गमन 25 से 25वें अध्याय में परमेश्वर साधारण रूप से तंबू की योजना बताता है, और अध्याय 24 में वह हृदय की तैयारी के बारे में बताता है। आप पूरा अध्ययन बाद में कर लीजिएगा, निर्गमन 25 अध्याय 24 अध्याय को, है ना, जो कि तंबू की योजना प्रकट करने से पूर्व की जाना जरूरी है। परमेश्वर बोल रहा है, तैयार करो अपने हृदय को। यदि परमेश्वर को तंबू की योजना या मसीह का स्वभाव हम पर प्रकट करना है, तो एक हृदय की तैयारी अति आवश्यक है। निर्गमन 24 का 3, समय के अभाव में नहीं पढ़वा रहा हूं आप लोगों को, मैं सभी इस्राएली कहते हुए देखते हैं कि जितनी आज्ञाएं यहोवा ने कही है, उन सब बातों को हम मानेंगे। उन्होंने इस बात को कहा, यदि प्रभु को अपना स्वभाव हम पर प्रकट करना है, तो हमें कहना चाहिए कि प्रभु, मैं आज्ञा मानने को तैयार हूं। इस्राएली लोग ऐसा कहने के पश्चात ही हम परमेश्वर के कहे अनुसार करेंगे, तभी परमेश्वर ने अपने आप को उन पर प्रकट किया। तभी गहरे प्रकाशन प्राप्त करने के लिए हृदय की तैयारी आवश्यक है मेरे प्रियो। तंबू में लगभग सभी कुछ मसीह को प्रकट करता है। एक बार फिर से बता रहा हूं, सभी कुछ मसीह को प्रकट करता है। इसलिए जब आप इस संदेश को सुन रहे हैं, आपका हृदय पुकारना चाहिए, हे प्रभु, मैं तुझे और भी अधिक जानना चाहता हूं। प्रभु के कहे अनुसार वे करेंगे। ऐसा कहने के पश्चात आपको मालूम है, लोगों ने एक वेदी बनाई। आप निर्गमन में पढ़ लीजिएगा, उन्होंने वेदी बनाई। और जब परमेश्वर की इच्छा करने के लिए हम अपने आप को सौंप देते हैं, जब परमेश्वर की इच्छा करने के लिए हम अपने आप को सौंप देते हैं, तब परमेश्वर अपने आप को हम पर प्रकट करता है, और तब उन पर लहू छिड़का गया, ऐसा लिखा है निर्गमन में, है ना। लहू छिड़का गया, और यह शुद्धिकरण को दिखाता है। हमारा हृदय तैयार होने से हमारे हृदय में एक शुद्धिकरण होता है। जब आपका हृदय तैयार होगा, शुद्धिकरण आएगा। परमेश्वर की इच्छा करने के लिए एक एक कदम हमारे जीवन में गहरे पवित्रता को, शुद्धिकरण को ले आता है। और जब कभी हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं, यदि हम ग्रहणशील हैं, यदि उसे स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, तो यह हमारे भीतर गहरी शुद्धता को लाता है। यीशु ने कहा, जो वचन मैंने तुमसे कहा है, उसके कारण तुम शुद्ध हो। वचन शुद्धता लाता है। पानी से ऐसे करने से शुद्ध नहीं हो जाएंगे हम लोग, है ना। अंत में परमेश्वर ने अपने आप को उस पर प्रकट किया मेरे प्रियो। अगर आप उसका जो निर्गमन में, जहां मैंने बता रहा हूं, निर्गमन में अगर आप उसको पढ़िएगा 25 अध्याय में, 24 अध्याय में, तो उसका 10वें वचन में लिखा है कि वहां पर हम लोग पढ़ेंगे कि जो लोग इच्छुक थे, उन पर परमेश्वर ने कैसे अपने आप को प्रकट किया। उसके चरणों के तले नीलमणि का चबूतरा सा कुछ था, ऐसा लिखा है बाइबल में। और नीलमणि एक नीला पत्थर है। और आपको मालूम है नीला क्या दिखाता है? नीला 2 चीजें हैं, एक तो स्वर्ग को दिखाता है और दूसरा प्रेम को दिखाता है। नीला रंग जो होता है वो प्रेम का प्रतीक होता है, नीला रंग, ठीक है, नीला रंग। जब परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय में भर जाता है, तो आज्ञा मानना आसान हो जाता है। और परमेश्वर का प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं। पहला यूहन्ना 5:3 में लिखा है, जो आकाश के तुल्य ही लिखा है, स्वच्छ था। एक भाव से परमेश्वर स्वर्ग के समान दिखता है, और स्वर्ग परमेश्वर के समान दिखता है। हमारे परमेश्वर के समान बनने के लिए हमें एक छोटा स्वर्ग बनना होगा। आज हम लोग नरक बने हुए हैं,
हम में से कितने लोग जो नरक बने हुए हैं, स्वर्ग हम बन ही नहीं पा रहे। स्वर्ग अनुग्रह और शांति से भरा हुआ है मेरे प्रिय। जो कोई स्वर्ग में प्रवेश करता है, जो कोई स्वर्ग के संपर्क में आता है, वो शांति और आनंद का अनुभव करता है। परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है, बातों में नहीं है, परंतु धार्मिकता, शांति और पवित्र आत्मा का आनंद है। हमें चलता फिरता स्वर्ग बनना चाहिए। इन दिनों कई लोग नरक बने हुए हैं। आइए हम चलता फिरता स्वर्ग बन जाएं। जब लोग हमसे जुड़े आनंद, जब हम बोले लोग आनंद, जब हम हमारे साथ संगति करें लोग आनंद महसूस करने लग जाएं, शांति महसूस करने लग जाएं। मेरे प्रियो, स्वर्ग का आनंद तो अभी दूर की बात है, लेकिन इस पृथ्वी पर आप स्वर्ग बन जाइए, छोटा स्वर्ग कम से कम बन जाइए। परमेश्वर ने कलीसिया को इसलिए ही रखा है, चुना है, अलग किया है कि आप एक छोटा स्वर्ग बन जाएं, ताकि जब लोग आपके संपर्क में आए, लोग शांति को, आनंद को अनुभव कर सके। लेकिन हम लोग तो नरक बने हुए हैं। आज कई कलीसिया नरक बनी हुई है मेरे प्रियो। वहां जाने से लगता है अरे बाबा यहाँ पर रहना ही नहीं चाहिए। कितनी कलीसिया नरक बनी हुई है मेरे प्रियो। मैं आपको इतना चाहता यूट्यूब में प्रचार कर रहा हूं, माफ कीजिएगा अगर उस कलीसिया से कोई व्यक्ति जुड़ा है तो। आज मुझे एक अंकल ने फोन किया, एक अंकल ने फोन किया, 26 जनवरी को आपको हमारी कलीसिया में आना पड़ेगा। और आप हमारी कलीसिया की अवस्था को जानते हैं। और वो अंकल बहुत इमोशनल होकर के मुझसे बात कर रहे थे, और वो बहुत अच्छे पोस्ट में थे किसी समय में। वो हमेशा बहुत समय वो बाहर रहे, अभी रिटायरमेंट के बाद वो जमशेदपुर में आए। उन्होंने अपनी कलीसिया में निमंत्रण दिया 26 तारीख को, और वो रो रहा था, हमारी कलीसिया में लोग क्या कर रहे हैं। हमारी कलीसिया को आप बाहर से केवल आप देख रहे हैं, वाओ क्या सुंदर, बाहर से जैसे यीशु मसीह ने उस पेड़ को देखा और सोचा वाओ क्या हरा भरा खूबसूरत, तने फैली हुई, जड़ें शाखाएं फैली हुई, अरे जरूर वहां फल होगा। जब करीब गया मेरे प्रियो, वहां फल नहीं था। और वो यरूशलेम की कहानी बयां कर रहा है। आज कई कलीसिया की कहानी ऐसे ही है मेरे प्रियो, कि सब बाहर से हरा भरा दिख रहा है, वाओ वेल डेकोरेशन, वो कितना सुंदर बिल्डिंग, सारा चीज मेंटेन, सारा टाइम मेंटेन, सब कुछ अच्छा। लेकिन जब अंदर गया, पास गया, कोई फल नहीं है, कोई फल नहीं। कई फल रहित कलीसिया है, और कई लोगों का जीवन तो नरक है, स्वर्ग बन ही नहीं पा रहे हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमें चलता फिरता स्वर्ग बनना चाहिए। हम जो लोग, हमें जो लोग देखते हैं, उन्हें परमेश्वर या स्वर्ग को देखना चाहिए। हमारे अंदर स्वर्ग दिखना चाहिए, परमेश्वर को देखना चाहिए, और तभी आप परमेश्वर का मिल मिलाप वाला तंबू बन जाएंगे। परमेश्वर का प्रकाशन आप पर प्रकट किया जाएगा। बहुत सारी बातें हैं, समय अब इजाजत नहीं दे रहा है। माफी चाहूंगा लेट से भी गुस्सा, और अब काफी समय में आपका लिया, मैं माफी चाहूंगा। बहुत सारे लोग लेफ्ट भी हो जाते हैं क्योंकि उनके पास डिनर का टाइम होता है, या कि अन्य मीटिंग में भी उनको शरीक होना होता है, इसलिए कई बार हो सकता है कि पूरा समय वो लोग नहीं दे पाते हैं, है ना। और कई लोगों के पास हो सकता है कि डाटा की कमी होती है, सुबह और शाम दोनों टाइम वो लोग जुड़ते हैं, शायद कुछ भी कारण हो सकता है। मैं आप सभी लोगों को तहे दिल से बार फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ। नए साल में आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। परमेश्वर आप लोग को बहुतायत के साथ आशीष प्रदान करें, है ना। और क्यों परमेश्वर ने मूसा के ऊपर मेल मिलाप वाला तंबू का भेद को प्रकट किया, मैं उस विषय पर जरूर बात करूंगा। और आप लोग भी जरूर पूरा संदेश को ठीक से नहीं सुने हैं, एक बार फिर से जरूर आप लोग सुन लीजिएगा मेरे प्रियो। अगर परमेश्वर ने मूसा के ऊपर इस बात को प्रकट किया तो क्यों प्रकट किया, है ना। क्यों आप परमेश्वर के वचन को समझ पाएंगे, क्यों आप यीशु को समझ पाएंगे, क्यों आप स्वर्ग को समझ पाएंगे, क्यों आप उस जो है बाइबल के रहस्यों को समझ पाएंगे, इन कारणों से जो मैंने आज प्रस्तुत किया आपके सामने। सो बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आप लोग को बहुतायत के साथ आशीष प्रदान करे। और आपके लिए हमारी दुआ है कि प्राचीन काल की बातों पर मत मन लगाओ, बीती हुई घटनाओं को भूल जाइए, विफलता सफलता जो भी था सब भूल जाइए, नए सिरे से आप जो ना शुरुआत कीजिए। परमेश्वर आप लोगों के साथ, परमेश्वर आप लोगों को बहुतायत के साथ आशीष प्रदान करे। आप सबको मेरा मसीह नमस्कार, जय मसीह की शालोम। परमेश्वर आप सब पर अपनी शांति प्रकट करे। थैंक यू सो मच।